तो आज देखेंगे भाई एक्सरसाइज 2.3 क्लास 11th इंट्रो पार्ट एज़ यूजुअल अपलोड कर दिया मैंने। तो आज इसके जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अगर लेता हूँ, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन, बिकॉज वी नो वेरी वेल फंक्शन है क्या, एक स्पेशल टाइप एक रिलेशन है। तो चेक करें, गिव रीज़न इफ़ इट इज़ फंक्शन डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज। तो एक रिलेशन इन्होंने दिया। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट की बात करूँ, 2,1 5,1 8,1 11,1 14,1 एंड 17,1 इस तरीके से इन्होंने। अब कह रहे हैं कि चेक करो। तो देखिए जल्दी से इससे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से आपको अच्छा समझ आएगा। तो जो पहले लिखे होते हैं ऑर्डर्ड पेयर में, वो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स होते हैं 2 5 8 11 14 17, इधर 1 1 1 1। तो ये सब इससे कनेक्ट है। देखिए यार, ये फंक्शन है। इंट्रो पार्ट अगर देखा है तो क्लियर हो रहा होगा। ये फंक्शन इसलिए है क्योंकि बोला गया था ये एक एलिमेंट से कनेक्ट है, ये भी एक एलिमेंट से कनेक्ट है, और इस सेट के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, कनेक्ट हैं। तो ये फंक्शन है मेरा। अगर ये फंक्शन है तो इसके डोमेन क्या होंगे, फर्स्ट सेट के कनेक्टेड एलिमेंट। तो 2 5 8 11 14 एंड 17। अच्छा, रेंज क्या होगी इसकी, जो सेट बी के कनेक्टेड एलिमेंट 1, और यही हमारा कोडोमेन हो जाएगा। तो ये हमारा फंक्शन है। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट कह रहा है 2 1 से कनेक्ट है। आप ये चेक कर लो, कोई भी दो एलिमेंट, एक एलिमेंट 2 से कनेक्ट ना हो। तो इसमें क्या कह रहे हैं, 2,1 4,2 6,3 8,4 10,5 12,6 14,7। चलिए अच्छा, फर्स्ट 2 4 6 8 10 12 14, इधर 1 2 3 4 5 6 7, 2 1 से 4 2 से 6 3 से। देख भाई, सारे एलिमेंट सबसे कनेक्ट हैं। तो हर एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट से कनेक्ट है। तो ये भी हमारा क्या है, फंक्शन है। तो अगर कोई आपसे पूछे डोमेन क्या होगा, तो सर ये सारे लिख देना और रेंज में ये सब लिख देना, ठीक है। थर्ड पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कह रहे हैं ये 1 3 1 5 2 5 1 3 1 5 और 2 5। तो चलिए इसका जल्दी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। 1 और 2 3 और 5। 1 किससे कनेक्ट है, 3 से। 1 ही 5 से कनेक्ट है। एक एलिमेंट सेट है, दो एलिमेंट से कनेक्ट है। एक बंदा एक ही टाइम में दो फंक्शन को अटेंड नहीं कर सकता। तो ये हमारा फंक्शन नहीं है। इंट्रो पार्ट है, बहुत अच्छे से हम लोगों ने ये पढ़ा था। तो फर्स्ट तो इस तरीके से सिंपल था। हाँ, अब ये जो सेकंड क्वेश्चन के डोमेन और रेंज फाइंड करना, ये अच्छे क्वेश्चन है। तो पॉज द वीडियो, सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि फाइंड द डोमेन रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। ओहो, देखो बहुत से बच्चे इस चीज़ को इग्नोर कर देंगे। रियल फंक्शन बोला, अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर जिनके पार्ट हैं इनको बहुत अच्छे से समझेंगे इसको, क्योंकि एनसीईआरटी में तो बहुत सिंपल दिए गए हैं, लेकिन लॉजिक के साथ समझेंगे फिर क्वेश्चन कैसा भी आ जाए। रियल फंक्शन क्यों बोला गया है, रियल फंक्शन क्या होता है कि अगर आप x की जगह कोई भी रियल वैल्यू पुट करते हैं और आंसर आपका हमेशा रियल नंबर ही आता है, इमेजिनरी नंबर नहीं आता है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, रियल फंक्शन या रियल वैल्यूड फंक्शन। आगे भी पढ़ेंगे। जैसे आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए किसी ने ये कह दिया, ये एक फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो क्या ये x की सारी वैल्यूज़ के लिए क्या ये फंक्शन हमेशा रियल नंबर देगा? बिल्कुल नहीं देगा। आपने यहाँ पे -1 रख दो तो ये रूट में -1 हो जाएगा, और आज तक रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू की कोई भी वैल्यू फाइंड नहीं कर पाया है। तो इसीलिए x की सारी वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन हमारा रियल फंक्शन नहीं है। लेकिन अब इसे कुछ कंडीशंस के साथ हम लोग इसे फंक्शन बना सकते हैं कि आप यहाँ पे x की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी पुट करेंगे, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो ये फंक्शन जो हमारा है, ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, रियल फंक्शन हो जाएगा। अदरवाइज अगर किसी ने ये कंडीशन नहीं लिखी है तो ये फंक्शन हमारा रियल फंक्शन नहीं है। जैसे एक और रेसिप्रोकल फंक्शन की अगर बात करें, ये भी फंक्शन हमारा रियल फंक्शन नहीं है। क्यों? आप x की जगह 0 पुट कर दो, 1/0 नॉट डिफाइन। तो ये कब बनेगा रियल फंक्शन? जब एक कंडीशन लगानी पड़ती है हमको। तो ये चीज़ समझिए। तो ये रियल फंक्शन मतलब आप x की जगह वही वैल्यू पुट कर पाएंगे जिससे इस फंक्शन के जो आंसर है वो रियल आए। ठीक है सर। अगर ये रियल फंक्शन नहीं बोलते तो आप कैसी वैल्यू पुट कर सकते हैं? ये सब बेसिक छोटी छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए।
चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तो बात करते हैं, कह रहे हैं डोमेन और रेंज बता। तो अब देखिए अभी तक हम लोगों ने डोमेन रेंज कैसे फाइंड की थी कि हमारे पास कुछ ऑर्डर्ड पेयर दिए थे, फिर उसको हम लोगों ने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से समझा था तो ईजिली बता सकते थे। यहाँ तो रियल फंक्शन मतलब एक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। रियल नंबर क्या, दुनिया में जितने नंबर हैं सारे नंबर रियल नंबर एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर। कितनी वैल्यू इस पर चेक करोगे। तो ऐसे केस में डोमेन उनको लेते हैं कि एक्स की वो सारी वैल्यूज डोमेन में आएंगी कि जिसको पुट करके फंक्शन का आंसर रियल आएगा। अब प्रॉब्लम ये आती है हम कब तक रख रख के देखेंगे। तो एक बात बताओ, आप यहाँ एक्स की जगह कोई सी भी रियल वैल्यू पुट कर सकते हो कोई सी भी, और इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कभी भी इमेजिनरी तो आ ही नहीं सकता। तो इसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर। क्या होगा इसका डोमेन, आप कैसी भी वैल्यू पुट कर सकते हो लेकिन वो रियल नंबर होनी चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे कोई सी भी वैल्यू, ना तो यहाँ पे अंडर रूट है ना कुछ है, स्क्वायर रूट अंडर रूट में सोचना पड़ता है। मॉडुलस है, आंसर पॉजिटिव आएगा लेकिन वैल्यू तो हम कोई सी भी पुट कर सकते हैं। कोई ये कंडीशन कभी नहीं मिलेगी कि आप x की जगह ये वैल्यू पुट नहीं कर सकते। जैसे अभी मैंने बताया था कि 1/x है तो एक कंडीशन होगी ये, यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं, हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्योंकि मॉडुलस फंक्शन का मीनिंग क्या है, हम यहाँ पे √2 भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, हम यहाँ पे माइनस आगे लगा के पुट कर सकते हैं, अंदर नहीं पुट कर सकते। अभी एक बच्चा सोचे कि सर हम ये वैल्यू नहीं पुट कर सकते, इसके अंदर नहीं पुट कर सकते क्यों, ये इमेजिनरी नंबर है और हम वही वैल्यू पुट करेंगे जो रियल नंबर आएगी। अगर उस वैल्यू को पुट करके अगर हमारा आंसर नहीं रियल आ रहा है तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं रियल फंक्शन। तो ये बेसिक चीज़ें जो आपको आनी चाहिए, ठीक है जी। चलिए अच्छा अब देखो, आप यहाँ पे आप कोई अब रेंज क्या है, रेंज क्या होती है, आप जितनी भी वैल्यू पुट कर सकते हैं उनका सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू और सबसे मैक्सिमम वैल्यू बता दो बस। तो आप यहाँ पे कोई सी भी रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं, कुछ भी, 0 प्लस माइनस पॉइंट में कुछ भी। तो इसका जो आंसर आएगा मॉडुलस का तो आंसर आता है पॉजिटिव में, पढ़ा है हम लोगों ने मॉडुलस इंट्रो पढ़, लेकिन आगे क्या लगा नेगेटिव। अब मतलब इस फंक्शन में कोई सी भी वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। क्या आएगा, नेगेटिव। मतलब समझ रहे बात को, नेगेटिव आंसर आएगा। हम कुछ भी वैल्यू, आप यहाँ पे सपोज आपको समझाने के लिए आपने 2 वैल्यू पुट की, मॉडुलस 2 का आंसर 2 -2 पुट करी तो माइनस मॉडुलस, और मॉडुलस जैसे ही बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा, आएगा -2 ही। तो कहने का मतलब क्या है, इसका जो भी हमारा आंसर आएगा वो नेगेटिव होगा। और 0 हो सकता है, क्यों, r की जगह हम 0 पुट कर सकते हैं, क्यों 0 तो कोई भी साइन नहीं होता है। तो इसमें -∞ से 0, हमने देखो 0 को इंक्लूड किया है, हमने 0 को इंक्लूड किया, या तो ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो। जो भी रियल नंबर हैं सारे क्या आएंगे, हमारे नेगेटिव आएंगे। एक ही बात है, आएंगे रियल नंबर, वो सारे क्या होंगे, हमारे नेगेटिव होंगे। तो इस तरीके, अब 0 को इंक्लूड किया क्योंकि इसका आंसर 0 आ सकता है, सबसे छोटा इसका आंसर 0, सबसे बड़ा इसका आंसर 0 ही तो होगा, क्योंकि 0 से 10 सब नेगेटिव होते हैं। और -∞ के साथ ओपन ब्रैकेट यूज़ किया, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ डिफाइन होती है। -∞ तो कभी डिफाइन नहीं होता है, ठीक है ना। सेकंड पार्ट बहुत मज़ेदार है इसका। अब देखिए, अब इसका डोमेन, आप यहाँ पे r की जगह सारी वैल्यू पुट नहीं कर सकते। आप यहाँ पे r की जगह 4 पुट नहीं कर सकते। पूछो क्यों, 4 पुट करोगे 4 4 जा 16, माइनस में आंसर आएगा -7, और -7 क्या होगा, इमेजिनरी नंबर, तो -4 को इंक्लूड नहीं कर सकते। हम यहाँ पे 10 को नहीं पुट कर सकते। हम यहाँ पर कुछ भी ऐसी वैल्यू पुट नहीं कर सकते जिससे इसका आंसर कितना आ जाए, नेगेटिव आ जाए। तो अब देखो ऐसे में, इसका तो सिंपल था, अब ऐसे क्वेश्चन का डोमेन कैसे चेक करते हो। अब देखिए NCERT में तो सिंपल है, मतलब दिया भी नहीं है कोई ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन। RS अकबर RD शर्मा में मिलेंगे तो बहुत सिंपल तरीका है। हम क्या चाहते हैं कि रूट के अंदर जो भी वैल्यूज़ होती है उसका आंसर या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा, क्योंकि 0 से कम होती है वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो हम यही तो चाहते हैं कि 9 - x² का जो भी आंसर आए या तो वो 0 आए या 0 से। क्लियर है, मैं नहीं मानता कि इसमें कोई डाउट होना चाहिए। अच्छा, अब मैं एक यहाँ पे एक चीज़ चेंज करूँगा, x² -9 के वजह साइन चेंज हो जाएगा। पूछो क्यों, अभी आप खुद बताएंगे यस और नो। मैंने कहा -3 छोटा है और 1 बड़ा है, यस और नो, आप कहीं हाथ। अब चलिए मैं इसमें क्या करता हूँ, इनके साइन पलट देता हूँ। तो ये 3 हो गया और ये -1 हो गया। क्या ये साइन सही है, बिल्कुल नहीं, अब साइन चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई, ये पढ़ेंगे भी 6 चैप्टर में, अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई या माइनस का डिवाइड करते साइन चेंज होता है। यहाँ पे क्या होगा, x² पॉजिटिव हो गया, 9 नेगेटिव हो गया, उल्टा हो गया, साइन भी चेंज हो जाएगा। तो ये x + 3 और x - 3। तो x की जो वैल्यू है सबसे बड़ी 3
और सबसे छोटी -3। तो इसका डोमेन क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया -3 से, आप रख के देख लो -3 से +3 के बीच में, इसके जो आंसर वो पॉजिटिव आएगा। रूट के अंदर पॉजिटिव ही नंबर को हम लेते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि -3 और +3 के बीच में -2, -1, 0, 1, 2 यही लेंगे, नहीं, रियल नंबर है तो पॉइंट में भी लो, -1.001, 1.0 कुछ भी ले सकते हैं इसमें। तो ये इसका डोमेन हो गया। डोमेन क्या चीज़ बताना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि x की जगह केवल इन्हीं के बीच में आप वैल्यू पुट कर सकते हो। इनसे बियॉन्ड गए तो तुरंत वो इमेजिनरी नंबर देगा, आप चेक कर सकते हो। 3 से थोड़ा बियॉन्ड गए, 3.1 रखोगे नेगेटिव आएगा, इधर जाओगे -3.1 रखोगे नेगेटिव आंसर आएगा। चलिए, अच्छा, अब बात आती है रेंज की। अब इसका रेंज कैसे फाइंड करते, देखो रेंज फाइंड करने के बाद एक इन्वर्स फंक्शन के थ्रू भी हम लोग रेंज फाइंड करते हैं। और रेंज जो आप फाइंड कर सकते हैं आपका खुद अपने IQ से, खुद अपने लॉजिक से भी चेक कर सकते हैं। हमको पता है कि हम यही वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब सबसे छोटी वैल्यू तो बच्चा बता देगा, इस रूट के अंदर सबसे छोटी वैल्यू 0 होगी, 0 से कम तो हो ही नहीं सकती, क्यों, नेगेटिव हो जाएगा। चलिए, अच्छा ठीक है जी, 0 तो हर कोई बच्चा बता देगा। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, एक बात बताइए, 9, यहाँ पे हम कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, 9 से तो माइनस होगा। अगर सपोज मैंने यहाँ पे x की जगह 0 पुट कर दिया, क्योंकि 0 पुट कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, 9। इसका आंसर मैक्सिमम कब होगा, 9 - x² का आंसर मैक्सिमम कब होगा, x जितना कम होगा 9 - x² उतना ही बड़ा होगा। तो x सबसे कम 0 पर ही तो होगा, तभी तो 9 - 0, तो इसका √9 की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो इसकी रेंज कितनी। अब एक बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने कहा 0 सबसे मिनिमम होगा, सर -3 तो और भी छोटा है। यार एक बात बताओ, -3 का स्क्वायर कर लो या 3 का स्क्वायर कर लो, आएगा तो 9 ही। तो स्क्वायर में तो माइनस प्लस का कोई मीनिंग है ही नहीं, तो 0 ही। -3 -2 -1 0 1 2 3, मैंने कहा x² में वैल्यू पुट करनी है तो सबसे छोटी वैल्यू 0 ही होगी सर, क्यों, -3 का स्क्वायर भी 9, 3 का स्क्वायर भी 9, ठीक है ना। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू 0 होगी, तभी ये मैक्सिमम होगा। तो 9 - 0 मतलब, तो ये इसका क्या होगा, रेंज। मतलब आप इसके बीच में वैल्यू पुट करो, सबसे मैक्सिमम आंसर यही 3 होगा, सबसे कम 0 को होगा। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं डोमेन एंड रेंज। और भी क्वेश्चंस हैं, करेंगे एक एक करके, डोंट वरी। थर्ड क्वेश्चन के लिए कोई मुझे वाइट वो हटाने की रिक्वायरमेंट, बकवास क्वेश्चन है। पॉलिनोमियल, यहाँ पे 9th क्लास में इसको पॉलिनोमियल पढ़ते थे, अगर एक चैप्टर था 9th क्लास में, सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल था। यहाँ पे उसको बस फंक्शन कह रहे हैं, यार f0 बताओ, क्या कर रोगे, x की जगह 0 पुट कर दो भाई, -5 आ गया, ठीक है। पता नहीं क्यों दे दिया इन्होंने ये। f7, 7 2 14 -5, 9 आ गया। केवल बस ये कह रहे हैं राइट अ फंक्शन f, बस इनका देखो, जब दिया गया तो कुछ ना कुछ तो इसका मीनिंग होगा। तो इसका मीनिंग केवल ये है, जब ये, हाँ, ये चीज़ें जब दी गई तो इसका उन्होंने केवल ये मीनिंग बताया है इनका कि भाई कि हमारा एक फंक्शन है, तो आप ये फंक्शन की वैल्यू पुट करके देखो कि इसके जो आंसर्स आ रहे हैं वो रियल आ रहे हैं या फिर अनरियल आ रहे हैं, मतलब इमेजिनरी आ रहे हैं। हम बस आपको पुट करके यही दिखाना कि क्वेश्चन में भी यही कह रहे हैं, फंक्शन एक डिफाइन है, तो राइट डाउन द वैल्यू, इनकी डिफाइन फंक्शन है, मतलब इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो रियल नंबर आएगा। कोई ज़्यादा इसमें लॉजिक नहीं था। अब इसका 4th क्वेश्चन देखते हैं, मैं वीडियो पॉज करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये बहुत सिंपल था। फंक्शन टी विच मैप्स टेम्परेचर डिग्री, मतलब ये टेम्परेचर और फ़ारेनहाइट में, मतलब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में फंक्शन में छोटी क्लासेस में पढ़ा है। TC नाम से दिया है फंक्शन को, T इक्वल्स टू 9C, मतलब फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का। तो क्या कहता है यार, कह रहे T0 फाइंड करो, मतलब T की जगह क्या चीज़ पुट कर दो, C की जगह 0, तो ये 9 × 0/5 + 30, आंसर कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। क्वेश्चन 4 है ये। ऐसे ही T20 है हर जगह। द वैल्यू ऑफ C, कह रहे हैं C की वैल्यू फाइंड करो जब TC 212 है। अब इसकी जगह 212 पुट कर दो और 9C/5 कैलकुलेशन कर लेना। ये सिंपल क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन बढ़िया है। कहना है कि फाइंड द रेंज, फंक्शन दिएगा, पहला फंक्शन अगर लेते हैं तो इसकी रेंज फाइंड करनी है, हम इसका डोमेन ही फाइंड करेंगे, हमको कोई नंबर नहीं चाहिए, हमको नॉलेज चाहिए। तो हम देखते हैं, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में कंडीशन जो गिवन है इन पर फोकस करो। x की वैल्यू 0 से बड़ी, मतलब पॉजिटिव है, रियल नंबर है, मतलब पॉजिटिव है, 0.1 0.2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव रहेगी। तो इसका डोमेन क्या होगा, अभी क्या होता है डोमेन, देखो क्या होता है, हम x की जगह बोलें केवल पॉजिटिव वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्या आप
पॉजिटिव वैल्यू पुट करके क्या वो कभी इमेजिनरी नंबर मिल सकता है? बिल्कुल नहीं मिल सकता। देखो इमेजिनरी नंबर तभी हमारे दिमाग में आना चाहिए जब उसकी कोई डिग्री हो, 1/2 हो, मतलब अंडर रूट हो, स्क्वायर रूट, तब उसको देखेंगे। यहाँ पे आप x की सारी रियल वैल्यू पुट करो, हमेशा आंसर रियल नंबर ही आएगा। तो हम सारे रियल पॉजिटिव नंबर लिख सकते हैं क्योंकि बोला 0 से बड़ा है। अब रेंज, अब समझ रहा वैसे रेंज को इसको मैं 2 तरीके से निकाल कर दिखाऊंगा। एक बहुत ही सिंपल मेथड है और एक क्या है आपका खुद का लॉजिक है। एक बात समझ रहा, यहाँ पे आप सारी पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे, आप जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू रखते जाएंगे ये उतना ही नेगेटिव होता जाएगा, मतलब 2 से कम। इसका जो आंसर आएगा वो 2 से हमेशा कम आएगा, 2 कभी नहीं आ सकता। क्यों? 2 तभी आएगा जब ये 0 होगा, और ये 0 कब होगा? जब x 0 होगा, और x तो 0 है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे ये वाला साइन तो है नहीं ना, ग्रेटर देन वाला है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 2 से छोटा होगा। 2 नहीं होगा तो माइनस इनफाइनाइट से 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ये इसका क्या हो गया? रेंज हो गया। एक और तरीका है, ये तो देखो अपना IQ से आपने सोचा। एक और तरीका है कि इस फंक्शन को हम कैसे लिखें। आप एक बात बताइए, x की वैल्यू पॉजिटिव है, अब मैंने आपसे कहा 3x, x की जगह कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू रखो 0 से बड़ी, तो इसका आंसर हमेशा 0 से बड़ा आएगा। आप रखे देख लो 1 2 3 4 5 कुछ भी रखो, इसका आंसर हमेशा 0 से बड़ा है। क्यों? x पॉजिटिव है। अच्छा, जब हम माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। माइनस का इधर भी क्या, माइनस के 0 को तो +0 लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा 2 छोटा है 3 बड़ा है, अब मैंने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन बदल नहीं जाएगा, पलट जाएगा। ठीक है। अच्छा, क्यों ऐसा कर रहा हूँ? क्यों माइनस का मैं इस फंक्शन को बना दूंगा -3x। अब क्या है इसके आगे 2, तो मतलब मैंने 2 इसमें ऐड कर, इधर भी करेंगे इधर भी करेंगे तो साइन कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि कहीं भी हम ऐड करते हैं, जैसे मैंने ये बड़ा है, मैंने कहा इधर भी 1 ऐड कर दिया, इधर भी 1 ऐड कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो 2 - 3x की वैल्यू क्या है? 2 से छोटी है। इसको क्या हम fx नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं फंक्शन। तो क्या कह रहे हैं? फंक्शन की जो वैल्यू 2 से छोटी है, मतलब 2 से छोटी कहाँ तक? इनफाइनाइट टाइम तक। ठीक है। तो इस तरीके से ये ऐसे भी हम लोग कर लेते हैं डियर, है। कई तरीके हैं, हर बुक में अलग अलग मेथड से, आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं। सेकंड इसका अच्छा क्वेश्चन है, x² + 2, x बिलोंग करता है रियल नंबर। देखिए अब डोमेन क्या होगा, हम यहाँ पे सारे रियल नंबर पुट कर सकते हैं। अंडर रूट की तो बात ही नहीं, पावर की बात है, तो डोमेन तो उसका रियल नंबर हो जाएगा। चलिए रेंज देखते हैं। तो फिर से आप x की जगह कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, x² वो होगा या तो 0 से बड़ा होगा या 0 होगा, क्योंकि नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, स्क्वायर है। आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू लो या पॉजिटिव वैल्यू लो, आंसर तो हमेशा 0 से बड़ा आएगा। फिर क्या है? +2, मैं इधर भी ऐड कर देता हूँ +2, तो इधर भी ऐड, साइन नहीं चेंज होंगे, तो ये फंक्शन बन गया हमारे पास। ये fx, मतलब fx की वैल्यू क्या है? 2 से बड़ी है, 2 से बड़ी है, और 2 इंक्लूड भी है, तो 2 से बड़ी कहाँ तक जाएगी? +∞। तो इस तरीके से हम लोग रेंज निकाल सकते हैं। डोमेन तो उसका वही सब रेंज आ रही है। ठीक है जी, कहाँ से कहाँ तक जो आंसर होता है, लोअर लिमिट से अपर लिमिट बता दो, बस वही रेंज होता है। थर्ड पार्ट 5 का थर्ड पार्ट तो बहुत ही सिंपल है। कह रहे हैं fx = x के लिए हम सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं। डोमेन इसका x होगा, और जो भी डोमेन इसका रियल नंबर होगा, और जो भी रेंज आएगी वो भी रियल नंबर ही आएगी। अब आपने कहा कि सर रियल नंबर को आप ऐसे कैसे लिखोगे इस टर्म में, तो देखो आप ऐसे लिख सकते हैं, फिर -∞ से +∞, सारे रियल नंबर इसके बीच में आ जाते हैं। क्यों? अब यहाँ की रेंज क्यों आ रही? आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, जो वैल्यू पुट करेंगे वही आंसर आ जाएगा। 1 पुट किया तो 1 आ गया, 2 पुट किया तो 2 पुट, तो 2 आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये आपके फंक्शन जो चैप्टर है इसका दी एंड हो गया। अब मिसलेनियस में अच्छे क्वेश्चन, तो मिसलेनियस हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे बच्चों।